आसमान से दिखा तबाही का मंजर। क्या नदी में बह जाएंगे गांव? पैदल रास्ता नहीं, ये तो मतलब पक्का रोड था, तो ये सारा डिस्कनेक्ट हो गया। टक्कर दे दिया, उसके बाद नीचे गिर गया। स्लाइडिंग हो रही है नीचे, तो काफी है ना, मतलब ये जमीन जो धस रही है यहाँ पे ना। पहाड़ से आई तबाही। और बात अब मौसम की मार की। अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन मौसम का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पिछले 2 महीनों में भारी तबाही देखी। नदी नाले उफान पर हैं, भूस्खलन और मलबा संकट बढ़ाता ही जा रहा है। भूस्खलन के चलते कई जगहों पर सैकड़ों सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और अभी भी कई रास्ते बंद हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंबा से लेकर मणिमहेश तक सैलाब ने कई अस्थायी ठिकानों को बहा दिया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मनाली में ब्यास नदी उफान पर है और आतंक मचा रही है। दुकानें बह गई हैं, इमारतें ढह गई हैं, रास्ते बंद हैं। मनाली से करीब 20 किलोमीटर दूर नग्गर ग्राम पंचायत में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी के उफान में कई मकान और दुकान ताश के पत्ते की तरह बह गए। तबाही के बाद लोग अभी भी सदमे में हैं। यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्यास नदी की चपेट में आ गया है और पानी के साथ बह गया। पतलीकुहल कस्बे में ब्यास नदी रौद्र रूप ले चुकी है। ब्यास के सैलाब ने मनाली के बेली ब्रिज के आगे का हिस्सा खत्म कर दिया है। अब नदी पुल के नीचे से नहीं बल्कि पुल के साथ बह रही है। नदी के किनारे पर बसे कई गांव अब भी खतरे की जद में हैं। ब्यास नदी अपना किनारा छोड़कर कुल्लू के पतलीकुहल कस्बे की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। ये पतलीकुल गांव की तस्वीर है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये गांव और त्रासदी का शिकार हो चुका है। जब यहाँ पर बादल फटा, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर में बादल फटा था। फिर वहाँ से नालों के जरिए एकाएक पानी आया और जब पानी आया तो नदी ने अपना जो रुख है वो 90 डिग्री बदल लिया। यानी अब आप देखिए कि जो ब्यास नदी है वो सबसे पहले यहाँ टकरा रही है इन घरों के पीछे, उसके बाद ऐसे बह रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम सारे जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। अब यहाँ लग ही नहीं रहा है कि कोई दुकान या मकान रहा होगा। तस्वीर देखिए आप, भयावह तस्वीर है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। हमारा स्टोर में सामान था, सारा बह गया। यहाँ पर दुकान थी, यहाँ पर दुकान थी, बहुत सारी दुकानें थी, इनके सारे सामान चले गए सर। और यहाँ आप देखिए बहुत सारा सामान और नदी की ये धार आप देखिए। सीढ़ियाँ जो हैं वो एक समय ये सीढ़ी यहाँ से होके गुजरती थी। ये सीढ़ी एक समय अगर आप इस दुकान के अंदर जाना चाहते तो यहाँ से सीढ़ी से, अब आप देखिए ये सीढ़ी से अगर आप गए तो सीधे ब्यास नदी के अंदर। तो कितनी भयानक एक तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ये है ब्यास नदी और ब्यास नदी ने ज़बरदस्त तरीके का जो नुकसान है वो यहाँ पर किया है। ये आपका ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है आपका? सविता जी। तो सविता जी बहुत नुकसान हो गया आपका। बहुत नुकसान हो गया जी। ये जो दूसरा नंबर वाला दुकान था, अभी भी ताला लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं निकाल पाई मैं, कुछ भी नहीं निकाल पाई। सरकार से कुछ उम्मीद है तो थोड़ा पूरा मुझे मिल जाए।
शिमला के बसंतपुर इलाके में भी भारी भूस्खलन से तबाही का आलम है। पहाड़ गिरने की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। शिमला में लगातार हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। शनिवार रात से जारी झमाझम बारिश के कारण विकास नगर के काली माता मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान यहां खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद विकास नगर का मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। गनीमत रही कि इस मलबे की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। राज्य के किन्नौर में भी लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। नाथपा में नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया, यातायात ठप हो गया। कुल्लू में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी भारी बारिश मुसीबत बरपाती रहेगी। चंबा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक मणिमहेश के दर्शन के लिए करीब 500 यात्री अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 30 अगस्त के बीच बाढ़ बारिश की वजह से कम 320 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग लापता हो गए। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से राज्य की 840 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मनाली के पास पतली कुल इलाके में ब्यास में आए भयंकर सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। 2 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां मौजूद बेली ब्रिज के आगे का हिस्सा ब्यास के सैलाब में बर्बाद हो चुका है। नदी में उफान इतना कि वो अब पुल के नीचे से नहीं बल्कि उसके साथ बहती हुई नजर आ रही है। पानी के रौद्र रूप ने आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग अब दहशत में आ गए हैं। तो पतली कुल में टूटा हुआ पुल है और पुल के साथ बहता सैलाब यहां पर आप देखिए, जो इतना खतरनाक है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाए, ऐसा बहाव इसका नजर आ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत का सिलसिला लगातार जारी है और ताजा तस्वीर कांगड़ा से आई है, जो दहला देने वाली तस्वीर है। भारी बारिश के बाद कांगड़ा के त्रिलोकपुर मंदिर के पास नाले में जबरदस्त उफान देखने को मिला है। नाले का पानी मंदिर को छूकर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी का बहाव आप देखिए, ये डरा देने वाला है। तो भारी बारिश के बाद कांगड़ा के त्रिलोकपुर मंदिर के पास नाले में उफान यहां पर आ गया है और नाले का पानी मंदिर को छूता हुआ अब निकलता हुआ आपको साफ नजर आ जाएगा। हालांकि राहत ये रही कि समय रहते वहां से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने कांगड़ा में कल के लिए भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसीलिए लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि सावधानी बरती जाए। बहाव आप देखिए, काफी तेज बहाव। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। वहां पर भी मानसून ने कहर बरपाया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी ये वो जिले हैं जहां पर बादल फटने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। देवभूमि पर प्रकृति का ऐसा प्रहार देखने को मिल रहा है कि कहीं लैंडस्लाइड का खतरा है तो कहीं सैलाब का आतंक। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार मुसीबत का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और सैलाब की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। धारचूला में जहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहीं चमोली में बारिश से पुल बह गया, तो सोंग में बाढ़ में जिंदगी खतरे में आ गई है। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां तवा घाट सोबला मोटर मार्ग में पहाड़ से भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला है। बारिश की वजह से पहाड़ों पर मिट्टी कट रही है और लैंडस्लाइड हो रहे हैं। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान सड़क से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था। अब जरा ऋषिकेश की तस्वीरें देखिए, कैसे यहाँ बाढ़ की वजह से एक युवक बह गया और बहता हुआ सोंग नदी में आकर फंस गया और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया।
तस्वीरों में युवक को रेस्क्यू करते हुए एसडीआरएफ की टीम साफ नजर आ रही है। रेस्क्यू के बाद बेहोश हो चुके युवक को एम्बुलेंस की मदद से आगे के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। अब जरा चमोली में लगातार हो रही बारिश से हुई ये तबाही देखिए। भारी बारिश के साथ आए मलबे ने पुल को जमींदोज कर दिया है। लैंडस्लाइड के बाद भारी चट्टानें गिरने से पुल टूट गया है। चमोली के सिरसा गांव में बीती रात कुदरती आफत ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर यहां की गौशालाओं और घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। चमोली में ही कई जगहों पर मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से बंद करना पड़ा है। कर्णप्रयाग सिमली के पास एक कार मलबे की चपेट में आ गई। राहत की बात ये रही है कि समय रहते कार में सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की देखिए, जहां बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कालीमठ घाटी में बारिश की चपेट में आकर एक गौशाला तबाह हो गई। आशंका जताई जा रही है कि कई मवेशी यहां दब गए हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश के कारण हाईवे पर पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड के धारचूला में भारी भूस्खलन से पावर हाउस की टनल को नुकसान पहुंचा है। सड़कें बंद होने की वजह से कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भूस्खलन के बाद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धरासू के पास पिछले कई घंटों से बंद है। पिछले कुछ दिनों में हुई तेज बारिश के बाद हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बारिश के मौसम में पास के जंगलों से जंगली जानवरों का आना भी जारी है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण हरिद्वार के पास बसे जगजीतपुर इलाके में एक मगरमच्छ नदी से होता हुआ पहुंच गया। इलाके में बन रहे एक मकान के गड्ढे में मगरमच्छ को देखने के बाद वहां के लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में मगरमच्छ को वहां से निकालकर फिर से वापस गंगा नदी में छोड़ दिया गया। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त उत्तराखंड से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पिथौरागढ़ में टनल में 19 मजदूर फंस गए हैं। पिथौरागढ़ का ये टनल है जहां पर एनएचपीसी के मजदूर फंस गए हैं। आपको बता दें, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी के कर्मचारी हैं। यहाँ पर 19 मजदूरों के इस टनल में फंसे होने की जानकारी यहाँ पर आ रही है। इस टनल का मुहाना जो है दरअसल वो भूस्खलन के चलते बंद हो गया है, जिससे उसके अंदर काम कर रहे 19 मजदूर इस वक्त फंस गए हैं। कुछ लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि फिलहाल वहां पर अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्थिति काबू में है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरह के हालात इस वक्त उत्तराखंड में बने हुए हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये खबर पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां पर एनएचपीसी के मजदूर एक टनल में फंस गए हैं और उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है।